ये हमारा गुड़हल का पौधा। अगर आप भी चाहते हैं पूरी गर्मियाँ गुड़हल के पौधे से फूल लेना तो मार्च ख़त्म होने से पहले आप भी ज़रूर कर ली ये सारे काम। ये पौधा सर्दियों में डोरमेसी में चला जाता है, तो जैसे ही फरवरी आती है ये पौधा भी अपनी नींद से बाहर आ जाता है। अगर आप भी लेट हो गए हैं मेरे जैसे तो अभी भी हमारे पास समय है पौधे को खाना देने का, ताकि उसे एनर्जी मिल सके और ये आने वाले मौसम में हमें अनगिनत फूल दे सके और अपनी ग्रोथ को भी बढ़ा सके। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की हालत कैसी हो गई है। इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है। ये पौधा स्ट्रेस में है। आइए जानते हैं क्या है इसके स्ट्रेस के कारण। सबसे पहले हमें दिल पे पत्थर रख के पौधे की ब्रांचेस को कट करना होगा, ताकि पौधा एक तो शेप में रहे, दूसरा पौधे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कलियां आ सकें, क्योंकि पुरानी ब्रांचेस के ऊपर फूल नहीं लगते। आप एक ब्रांचेस को काटेंगे तो कम से कम उस जगह से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। इससे हमारा पौधा काफी घना होगा। आप भी 45 डिग्री के एंगल पर मतलब कि तिरछा कट लगाएं, ताकि पौधे की ब्रांचेस में जब भी हम पानी देंगे ब्रांच पर पानी टिकेगा नहीं। इससे हमारे पौधे के ऊपर कभी भी फंगस का अटैक भी नहीं होगा। मेरा पौधा मुझे लगता है रूट बाउंड भी है, तभी इसी की वजह से ये पौधा जो है स्ट्रेस में है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुरपी या फिर किसी चाकू की मदद से मिट्टी को सबसे पहले लूज करना है। ये सीमेंट का गमला है, इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे टैप करें चारों तरफ से। ये देखिए ऐसे करने से कितनी आसानी से पौधा जो है वो बाहर आ जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं ये पौधा कितने बुरे तरीके से रूट बाउंड हो गया है। अब ये ऐसी स्थिति में ये अपनी न्यू ग्रोथ कहाँ से करेगा। ऐसे में तो जड़ों को सांस लेने के लिए भी जगह कम पड़ती होगी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप पौधे को ऊपर से खाद देते जाएंगे और नीचे से पौधा रूट बाउंड है, ऐसी सिचुएशन में पौधा जो है बहुत बुरे तरीके से स्ट्रेस में चला जाता है। आप भी पौधे की 40% रूट को कट कर दें। रूट्स को देखकर समझ इतना तो आ रहा है कि पौधे को खाद पानी जो है वो सही मिल रहा था। इस स्टेज के ऊपर आप एक चीज़ को ज़रूर देखें, मिट्टी में कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। अगर आपके पौधे में भी कीड़े नहीं हैं तो आप इसी मिट्टी का फिर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी सबसे अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही खाद मिली हुई है, जिसकी वजह से ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। मिट्टी में से मोटे मोटे रूट्स को अलग कर दीजिए। मैं इसी गमले में अपने पौधे को लगाऊंगी, तो सबसे पहले हम ड्रेनेज होल को ढक देंगे। अब इसके ऊपर मिट्टी की लेयर को लगाएंगे। तो सबसे पहले अब जो ये रूट्स निकली हैं उसको ऐसे नीचे सबसे पहले लगा देंगे, ताकि ये समय के साथ गल जाएं। फिर आपके पास जो भी किचन में से किचन वेस्ट निकलता है आप उसको डाल दें। किचन वेस्ट के अंदर आपने इस्तेमाल करना है सब्जियों के छिलकों का, फलों के छिलकों का, चाय पत्ती वगैरह का, मगर पका हुआ खाने का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो मिट्टी के अंदर जब ये छिलके गल जाएंगे तो यही खाद बन जाएंगे और हमारे पौधे को ये न्यूट्रिशंस देंगे, वो भी फ्री में। दूसरा फ़ायदा ये होगा पौधे के अंदर मिट्टी का कम इस्तेमाल होगा। अब इसके ऊपर आप मिट्टी की एक लेयर लगा दीजिए। अब 2 चम्मच के करीब इसके ऊपर हम राख को मिलाएंगे, ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। अब जब तक ये पौधे की रूट्स नीचे तक आएंगे तब तक तो ये गल जाएगा। काफ़ी लोगों को ये डर होता है अगर हम पौधे के अंदर ऐसे किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं हमारे पौधे में फंगस तो नहीं लग जाएगी। अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा मोटी मिट्टी की लेयर लगाएंगे और साथ के साथ पौधे को राख भी डालेंगे तो आपके पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक पौधे की जड़ें नीचे आएंगी तब तक तो ये कंपोस्ट जो है बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। इससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब सेंटर में रखेंगे हम पौधे को और ऊपर से कवर कर देंगे इसकी रूट्स को मिट्टी से। अब अगली चीज़ देंगे हम पौधे को गोबर की खाद। आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट से जो खाद निकलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अब अगली चीज़ ली है चॉक। चॉक हमारे पौधे के अंदर कैल्शियम का काम करेगा। इससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेंगी। वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की खाद हो, इसके अंदर हाई लेवल में होता है नाइट्रोजन, जिससे कि हमारे पौधे की पत्तियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी, काफ़ी कलर्ड रहेंगी। अब लास्ट चीज़ लेंगे हम हल्दी। अब 1 चम्मच के करीब हल्दी को हम पौधे में मिलाएंगे, ताकि पौधे में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ना ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन। साथ के साथ पौधे में अब चींटियाँ लग जाती हैं, तो इसकी स्मेल से चींटियों से भी बचेगा हमारा पौधा।
अब ऊपर से मिट्टी की लेयर को और लगा देंगे। अब पौधे को हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि एयर पॉकेट्स जो हैं वो निकल जाएं। अब पौधे में पानी ज़रूर दें, तब तक दें जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकल जाए। पौधे को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में रखिए ताकि पौधा जो है वो शॉक में नहीं जाएगा। मैंने सेम प्रोसेस देखिए अपने और भी गुड़हल के पौधों में किया है और आप